हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 54 एंड टुडेज टॉपिक इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टेंजेंट्स टू अ सर्कल। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी जानते हैं आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट विद एग्जाम्पल नंबर 1। Prove that in two concentric circles, the chord of the larger circle, which touches the smaller circle, is bisected at the point of contact. कि आपको ये प्रूव करना है कि जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं और जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड होती है वो टच करती है स्मॉलर सर्कल से, ठीक है, और इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी इस वाले पे, ठीक है। सॉल्यूशन है, गिवन है आपको टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2, ठीक है, इधर देख सकते हो आप C1 एंड C2 विद सेंटर O एंड कॉर्ड AB ऑफ द लार्जर सर्कल C1, और ये AB दे रखी है C1 पे लार्जर सर्कल पे, टचेस द स्मॉल सर्कल C2 एट पॉइंट P, और यहाँ पे ये पॉइंट P पे इसको क्या कर रही है, टच कर रही है। प्रूफ क्या करना है, AP इज इक्वल्स टू BP, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है ये इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन आपने क्या कर दी, जॉइन OP, इन दोनों को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। प्रूफ है AB इज अ टेंजेंट टू C1 C2, जो AB है बच्चों ये टेंजेंट है C2 की एट P, एंड OP इज इट्स रेडियस, और ये है आपकी रेडियस। बाय थ्योरम 10.1 OP परपेंडिकुलर टू AB, जो हमने पहले पढ़ा था, उसमें ये कह रहा है कि AB इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल C1 एंड OP परपेंडिकुलर टू AB, OP is the bisector of the chord AB as the perpendicular from the center bisects the chord, that is AP is equals to BP, hence proved। AP जो है वो BP के equal है, ठीक है। थ्योरम 10.1 क्या है, the tangent at point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। इसके बाद बच्चों आपको एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, वो देखेंगे। द इन सर्कल ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल, ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, इसमें एक सर्कल बनाया हुआ है ABC, ट्रायंगल आइसोसेलस, इन विच AB जो है वो इज इक्वल्स टू AC है, ठीक है। टचेस द साइड BC, और ये इसको BC को टच कर रहा है CA एंड D एट E, यहाँ पे कट टच कर रहा है D पे, ये E पे, ये F पे, E एंड F रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट BD इज इक्वल्स टू DC, ये जो है लाइन और ये दोनों लाइन जो है वो इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। सॉल्यूशन है, वी नो दैट, हम जानते हैं, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो टेंजेंट की लेंथ होती है, ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड टू द सर्कल टू द आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, की ये सारी जो है वो इक्वल होती है, यानी AF जो है बच्चों वो AE के इक्वल है, ठीक है। BD BF के इक्वल है, CD CE के इक्वल है, ये सब लिखा हुआ है, जिससे AB बराबर EC हो गया, आपको ऑलरेडी गिवन है। अब AF प्लस FB अगर आप देखें, मैं एक बार इसको क्लियर करती हूँ, AF, ये रहा AF प्लस FB, क्या मिलके बनेगा, AF प्लस FB लिख दिया हमने AB की जगह, और AC की जगह हमने AE प्लस EC लिख दिया यहाँ पे। अब दोनों में आप ये देख सकते हैं क्या है, AF तो और FE के तो इक्वल है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, अगर हम देखें तो ये बच गया, ठीक है। FB किसके बराबर हो गया, EC के हो गया, ठीक है, FB EC के। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, दैट मीन्स BD इज इक्वल्स टू CD हो गया, यूजिंग BF इज इक्वल्स टू BD एंड CD इज इक्वल्स टू CE। फिर है एग्जाम्पल नंबर 3, हमारा इस वर्कशीट का लास्ट एग्जाम्पल है ये। इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल ABC टचेस इट्स साइड्स AB BC एंड AC एट पॉइंट D पे कट कर रहा है, E पे F पे, ये लाइन हो गई आपकी AC टेंजेंट, BC टेंजेंट, और AB हो गई टेंजेंट। इफ़ AB इज इक्वल्स टू 12, अगर आपकी ये लाइन जो है वो 12 सेंटीमीटर है, BC इज इक्वल्स टू 8, ये 8 है, AC इज इक्वल्स टू 10, ये 10 है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AD BE एंड CF। AD यानी इसकी, BE इसकी, एंड CF ये वाली हमें निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे कि क्या क्या हमें दे रखा है, ये देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हमें दे रखी थी। AD जो है ना, इसको x मान लीजिए बच्चों, ठीक है। अब BD जो है इसको x मानेंगे, ये पूरी 12 है अगर, तो ये 12 माइनस x हो गया ना, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। ऐसे ही
अगर आप इसको x मान लो और ये पूरी की पूरी जो 10 है तो ये 10 माइनस एक्स हो गया। ऐसे ही अगर आप b और d जो है, b और d आपको दे रखा है, आपको क्या निकालना है, इसमें CF निकालना है, CBE निकालना है। इसको x मान लीजिए और ये आपको पूरा दे रखा है 8, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस एक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही कर रखा है, 12 माइनस एक्स पहले माना, फिर यहाँ AF आ गया, ये एक्स लेट कर लिया, 10 माइनस एक्स हो गया। फिर अगर ये दोनों इक्वल हैं, BD इज इक्वल्स टू BE, तो ये भी 12 माइनस एक्स हो सकता है। ठीक है, तो BC क्या होता है, CE प्लस BE होता है, तो BC तो आपको 8 दे रखा है, यानी 10 माइनस एक्स और 12 माइनस एक्स हो गया। तो 10 और 12 हो गए 22 और x हो गए 2x। इसको सॉल्व करा, x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, यानी AD की वैल्यू आ गई फिर 7, BE 12 माइनस एक्स है तो फिर 5 हो गया, CF जो है वो 10 माइनस एक्स है तो 10 माइनस 7 क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन थी। अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि आपको प्रैक्टिस में करने हैं अभी। ट्राई योरसेल्फ में क्वेश्चन नंबर 1 है, द साइड्स AB BC एंड CA ऑफ ट्राइंगल ABC टच अ सर्कल विद सेंटर O एट P Q and R respectively. Prove that AB plus CQ is equals to AC plus BQ. Second question, a quadrilateral is drawn to circumscribe a circle. Prove that the sums of opposite sides are equal. उसके बाद यहाँ दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 3 है, द राइट ट्राइंगल दिया हुआ है बच्चों ABC, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस R दे रखी है। इफ़ AB एंड BC ऑफ लेंथ 8, ये 8 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R निकालना है। एंड द लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन POA इज इक्वल टू, ये हो गया आपका। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं MCQ के, आपको एक बताना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है ये आपका, आप इसको देख सकते हैं। इस तरीके की आपकी फिगर बनेगी जिसमें आपका जो AP है, ये वाली लाइन जो है वो किसके इक्वल है, AR के इक्वल है बच्चों। एंड BP किसके इक्वल है, BQ के। CR किसके इक्वल है, CQ के। ये हमें कैसे पता चलता है, टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी जो बाहरी बिंदु से खींची गई, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे बता रखा है, अब AB जो है वो कैसे क्या हो जाएगा, AP प्लस BP हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट ले लिया हमने। AC क्या हो जाएगा, AR प्लस RC हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट ले लिया। अब इसके बाद आपको देखना है ये पांचों पार्ट जो हमने ऊपर लिखे हैं, इससे क्या AB इज इक्वल्स टू AP प्लस BQ हो सकता है, AP इज इक्वल्स टू AB माइनस BQ हो सकता है। उसके बाद इसी में ही अगर हम AC देखें तो AP प्लस CQ होगा, और AP देखें तो AD देखें अगर तो AC प्लस CQ माइनस CQ होगा। ठीक है, जो कि हम यहाँ पर इस तरीके से इसको देख रहे हैं। अब इसी तरीके, अब ये 6 और 7 से आप ये देखेंगे, ये जो 6 और 7 है, इन दोनों को अगर हम यहाँ पे रखें तो ये आपका आंसर आएगा, AB माइनस BQ था। ठीक है, और AC माइनस CQ था, तो माइनस BQ इधर चला गया, प्लस हो गया, CQ जो था माइनस था इधर चला गया, प्लस हो गया। तो देखिए AB प्लस CQ आ गया और AC प्लस BQ आ गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें आपको क्या फिगर क्या दे रखी है, आप ये देख लीजिए। इधर फिगर में आपको बता रखा है ABCD जो है वो क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइबिंग है द सर्कल विद सेंटर O, द इस सेंटर O दे दीजिएगा इसको। क्वाड्रिलेटरल टचेस द सर्कल एट पॉइंट PQRS पे ये टच कर रहा है। प्रूव करना है AB प्लस CD AD प्लस BC। प्रूफ निकालेंगे तो थ्योरम 10.2 के अनुसार क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, के बाहर से अगर कोई टेंजेंट खींची जाती है तो वो सारी क्या होती है, इक्वल होती हैं बच्चों। ठीक है, तो इसी से AP बराबर AS आ जाएगा, BP बराबर BQ आ जाएगा, CR बराबर CQ आ जाएगा, और DR बराबर DS आ जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो गए।
ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर हम सबको ऐड कर देंगे बाय एडिंग 1 2 3 + 4, सबको ऐड कर देंगे तो ये ए पी प्लस बी भी हो जाएगा। सी आर जो है ये है सी आर प्लस डी आर हो जाएगा। ए एस कहाँ गया, ए एस प्लस बी क्यू हो जाएगा और सी क्यू प्लस डी एस हो जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड कर दिया। अब इन दोनों को साथ में रख दिया, इन दोनों को साथ में, फिर इन दोनों को साथ में रखा और इन दोनों को यहाँ साथ में। ये दोनों मिलकर बनाएंगे ए बी, ये दोनों मिलकर बनाएंगे सी डी, ये दोनों मिलकर बनाएंगे ए डी और ये दोनों मिलकर बनाएंगे बी सी, यानी हेंस प्रूव्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये है अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपको फिगर दे रखी है ऑलरेडी, आप बस आंसर सॉल्यूशन लिख लीजिए। ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, यानी आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। और बी जो है 90 डिग्री का एंगल है। बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए बी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओ जो है वो सेंटर है यानी केंद्र है। आर जो है वो रेडियस है यानी त्रिज्या है। ठीक है, और वो इन सर्कल यानी सर्कल के अंदर बना हुआ है। ए बी बी सी एंड सी ए जो है वो टेंजेंट्स है यानी स्पर्श रेखा है। ठीक है, टू द सर्कल एट, और कहाँ पे कट कर रही है, पी एन और एम पे। तो ओ पी इज इक्वल्स टू ओ एन इज इक्वल्स टू ओ एम हो गया। आर जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, त्रिज्या है, जो वृत्त की त्रिज्या है। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आप देखिए ये हो गया आपका सी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सी ए का स्क्वायर, ए बी आपको दे रखा है 8, बी सी दे रखा था आपको 6 दे रखा था। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 सेंटीमीटर। यानी ए सी की जो वैल्यू निकल गई बच्चों वो कितनी निकल गई, 10 सेंटीमीटर निकल गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ सी ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया आपका। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखिए, जो कि आपकी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। पी ए एंड पी बी जो है वो टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा दे रखी है बच्चों आपको। आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं ये लाइन और ये लाइन, ये जो है वो 80 डिग्री का एंगल दे रखा है। आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो आपने सारे एंगल्स को पहले क्या कर दिया, सारी लाइंस को आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये पहले भी हम कर चुके हैं बच्चे। फिर प्रूफ क्या है, पी ए जो है ये आपकी टेंजेंट आ गई, पी ए। ठीक है, ये टेंजेंट हो गई आपकी। तो ओ ए जो है ये परपेंडिकुलर है पी ए पे, तो यानी ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं 90 डिग्री का एंगल। इसके बाद ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर ये वाला 90 का, तो ये पूरा कितना का होता है 180 डिग्री का होता है। अगर ये पूरा 80 है तो हाफ हाफ हो जाएगा यानी ये 40 हो गया। तो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ये भी ये इसके बराबर है लाइन। ठीक है, एंड पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, ये लाइन जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, इसके बाद ये जो दोनों ट्राइंगल आपको मिलते हैं ये हो गए आपके कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, और उसके बाद सीपीसीटी से इनके एंगल्स प्रूफ हो गए। यानी अगर ये 40 डिग्री ये भी 40 डिग्री हो गया। ठीक है, और कर दिया। उसके बाद आप देखिए अगर तीनों एंगल को जोड़ोगे 180 निकलना चाहिए। एक 40 दे रखा है, एक 90 दे रखा है, तो ये वाला कितने का निकलेगा, तो 180 में से माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 50 डिग्री निकल जाएगा। यानी जो ए ऑप्शन दे रखा है बच्चों 50 डिग्री का, वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे लिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो।